हेलो गाइस, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस नई मूवी का नाम है लास्ट सेंटिनल। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इंसानों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी गलतियां की, से उन्हें आगे जाके बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और इसी वजह से समुद्री तूफान आया। इसकी वजह से आधी से ज़्यादा दुनिया डूब गई। बची तो सिर्फ थोड़ी सी ज़मीन, और उस ज़मीन की हिफाजत के लिए एक चौकी बनाई गई जो कि उस ज़मीन की हिफाजत के लिए बनाई गई थी। इसके बाद समुद्र के बीचों बीच हमें एक चौकी दिखाई जाती है और उसे सेंटिनल का नाम भी दिया गया था। और ये साल था 2063 का। ज़मीन का नक्शा पूरी तरह से बदल चुका था। यहाँ पर 4 सिपाही पहरा दिया करते थे, मगर इनकी ड्यूटी 2 साल तक कर ही थी। अब 2 साल तो हो चुके थे, मगर इन्हें लेने अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं आया था। हम देखते हैं कि ये लोग तूफ़ानी रात में मछलियाँ पकड़ रहे थे। तभी इनका कैप्टन ये देखता है कि ये एक तूफ़ानी लहर इनके सेंटिनल से टकराने वाली है। इसलिए वो अपनी टीम को अंदर जाने के लिए कहता है। और अब ये जो मछलियाँ पकड़ रहे थे वो भी पानी में गिर चुकी थीं। इनका एक साथी जिसका नाम बेंस था, वो एक पाइप ठीक करने के लिए नीचे जाता है। इससे की वजह से चौकी में पानी आ रहा था। इससे पहले पानी और बढ़ता, इसने पाइप को ठीक कर दिया था। दरअसल इस चौकी को ऐसे बनाया गया था कि ऊंची लहर से भी इसका कोई नुकसान ना हो। ये पानी के लहरों के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। अब सुबह हो गई थी और यहीं पर उनका एक साथी सिविलियन बहुत दुखी था, क्योंकि वो लोग उस तूफ़ान की वजह से मछलियाँ नहीं पकड़ पाए, क्योंकि उन्हें मछलियाँ पकड़ने का मौका सिर्फ महीने में एक बार ही मिलता था। बेंस जो कि सवियन पर बहुत ज़्यादा नाराज़ था, कहता है कि तुम्हारा काम हमें अच्छे खाने खिलाने का है और तुमने कल रात मछलियाँ क्यों नहीं पकड़ी। मेरा काम है सेंटिनल की हर चीज़ को अच्छी तरह से रिपेयर करना, जो कि मैं करता हूँ और मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रहा हूँ। यहीं पर कैप्टन सभी को चुप होने के लिए कहता है। दरअसल ये लोग अब अपने घर जाना चाहते थे। ये यहाँ पर रह कर तंग आ गए थे। जो टीम इनको ज़मीन से यहाँ पर लेने आने वाली थी वो अभी तक नहीं आई थी। वह सवेलियन जो हर दिन एक रिकॉर्ड बनाया करता था, वो ऐसा तब से कर रहा था जब से वो यहाँ पर आया था, और वो ये सारा रिकॉर्ड बनाकर अपने बेस में भेजा करता था। कैप्टन जो सेंटिनल के छत में जाकर घूम रहे थे, वहाँ पर वो एक इशारे को देखते हैं जो कि सिविलियन ने बनाया था कि अगर वो यहाँ पर आए तो वो इसकी मदद से इनके पास पहुँच जाए। मगर कैप्टन को ये बात पसंद नहीं आती। वो उसे कपड़े को हटाने को कहते हैं। तभी विलियन को दूरबीन से एक जहाज़ अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो समझता है कि ये वही जहाज़ है जो हमारी टीम ने उनके लिए उन्हें लाने के लिए भेजा है। मगर कैप्टन को ऐसा नहीं लग रहा था, और वो कहते हैं कि ये किसी दुश्मन की चाल भी हो सकती है। इसलिए वो बेस को बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए कहते हैं। और साथ ही इनकी एक साथी जिसका नाम सिडी था, से वो रिडार में सब कुछ चेक करने के लिए कह रहे थे। दरअसल वो रिडार से ये चेक करना चाहते थे कि ये जहाज़ किस तरफ से आया है। और यहाँ पर बेंस गन चलाने के लिए तैयार था, मगर कैप्टन उसे रोक देते हैं। सेवेलिन से ये कहते हैं कि तुम्हें छोटी जहाज़ लेकर उस बड़ी जहाज़ के पास जाना होगा और देखना होगा कि वो हमारी मदद के लिए है या फिर किसी दुश्मन का है। सेविलियन जो कि डरा हुआ था, वो जाना तो नहीं चाहता था, मगर फिर भी वो कैप्टन की बात मानकर जाने के लिए तैयार था। इसलिए वो किश्ती लेकर उस जहाज़ की ओर चला जाता है। कैप्टन बार बार उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो अपने सिस्टम को बंद कर देता है, क्योंकि उसे शक था कि अगर जहाज़ में कोई कोई भी हुआ तो वे उसे सुनकर पकड़ लेगा। उधर कैप्टन को ये लग रहा था कि सिविलियन को दुश्मन ने मार दिया। इसीलिए वो कंट्रोल रूम में जाते ही एसिडी को बॉम्ब एक्टिवेट करने के लिए कहते हैं। बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए 2 चाबियों की ज़रूरत थी। एसिडी ये सब करने से डर रही थी, मगर ये इनका एक फाइनल ऑर्डर था। उधर सवेलियन जो कि उस जहाज़ की छानबीन कर रहा था, उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। वो ये सब देखकर मायूस हो गया था कि अभी भी कोई भी इनकी टीम से इन्हें लेने के लिए नहीं आया। वो कभी भी अपने घर वापस नहीं जा सकते। वो ये सोचते हुए वहीं पर बैठ जाता है। मगर इसी चक्कर में वो ये भूल गया था कि उसने कैप्टन को भी इस बारे में बताना था कि जहाज़ में कोई भी नहीं है। इसलिए वो अपने रेडियो को ऑन करता है और कैप्टन को बताता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। तभी वो जल्दी से बॉम्ब को चलाने से रोक देते हैं। उसकी दोनों चाबियों को कैप्टन ने अपने पास रख लिया था। वो कैसिडी से कहते हैं कि तुम जल्दी फैसला नहीं ले सकती, इसलिए तुम्हें इस चाबियों की ज़रूरत नहीं है। सिविलियन उस जहाज़ को चलाकर अपने चौकी तक ले आया था। बेंस भी उस जहाज़ की जांच करता है। इससे हमें पता चलता है कि जहाज़ पिछले कई महीनों से बंद पड़ा है। ये जहाज़ तो भेजा इन्हीं लोगों के लिए था, मगर अब इन्हें ये पता करना था कि जहाज़ के लोगों के साथ हुआ क्या है। तो जहाज़ को यहाँ तक लेकर आए थे। बेंस कहता है कि मैं इस जहाज़ को ठीक कर सकता हूँ, मगर कैप्टन उन्हें मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम इस जहाज़ के साथ कुछ नहीं कर सकते और ना ही बेस पर बता सकते हैं,
जब तक हम इस जहाज़ की छानबीन नहीं कर लें। ये सब कैप्टन के सख्त रूलों से तंग आ चुके थे, क्योंकि अब ये किसी भी कीमत में अपने घर वापस जाना चाहते थे। विलियन जब कैप्टन के पास वो चाबियों को देखता है तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि अब इस चौकी का सारा इख्तियार कैप्टन के पास था। उधर कैप्टन जहाज़ के बारे में सारी लोकेशन को पता करते हैं कि ये यहाँ पर कहाँ से आया था। विलियन बिना बताए जहाज़ के बारे में बेस में खबर कर देता है, और ये बात वो कैसिडी को भी बता देता है कि मैंने सब बातों का बेस में बता दिया है। उधर बेंस भी आ गया था, जिसने इनकी बातों को सुन लिया था। उसे भी पता चल जाता है। बिन सभी बातों का बेंस कैप्टन को बताता है। तभी वही इन्फॉर्मेशन इन्हें वापस मिली थी कि बेंस ने बेस में भेजी थी। इसका मतलब इनका 1 साल से बेस में कोई कांटेक्ट नहीं था। जो मैसेज इन्हें मिला करते थे वो इन्हीं के भेजे हुए मैसेज थे। इस बात को जानकर अब वे और भी ज़्यादा मायूस हो गए थे। इनके पास अब कोई उम्मीद नहीं बची थी कि वो वापस अपने घर जा सकेंगे कि नहीं। उसी रात बेंस उस जहाज़ के अंदर जाकर उसके इंजन को चेक करता है, देखता है कि वो ठीक हो सकता है कि नहीं। वो चेक कर कर वापस आता है तो सिविलियन उसे देख लेता है, और सिविलियन उससे पूछता है। बेंस जो कि उसे बताना नहीं चाहता था, मगर फिर भी वे उसे बता देता है कि मैं जहाज़ के इंजन को देखने गया था कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ कि नहीं। अब ये बात सिविलियन कैसिडी के पास जाकर उसे बताता है। उसे भी ये बात अच्छी लगती है। वो कहती है ऐसा करके हम यहाँ से निकल सकते हैं। और वे सब ये जानते थे कि कैप्टन उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं देगा, इसीलिए वो दोनों कैप्टन को बिना बताए उस जहाज़ को ठीक करने के लिए चले गए थे। ये वापस आते हैं तो कैप्टन उन्हें देख लेता है और उनसे कहते हैं कि हम ये ठीक नहीं करेंगे, कि उसकी जगह हम उस शिप के एक एक पुर्जे को खोलकर अपनी चौकी तक लाएंगे। ये बात सुनकर सिविलियन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है बस बहुत हुआ, हमने अपनी ड्यूटी से ज़्यादा अपने फ़र्ज़ को निभाया है। अब हम और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें अपने घर वापस जाना है। कैप्टन कहता है नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, ये मेरा हुक्म है। वे उन्हें घर निकाल कर यहीं रुकने को कहता है। उधर दूसरी ओर कैसिडी जो कि कैप्टन के साथ रहकर यहीं पर खुश थी, मगर फिर भी वो उन दोनों के लिए कैप्टन के पास बात करने के लिए जाती है कि उन्हें यहाँ से जाने दे। वो कहती है कि तुमने अपनी ईगो की वजह से कई सारे सिपाहियों को खोया है, तुम ये गलती दोबारा मत करो, उन्हें यहाँ से जाने दो। ये सब सुनने के बाद कैप्टन ये फैसला लेते हैं कि हम चारों में से कोई 2 जन यहीं चौकी पर रहेंगे और 2 ही यहाँ से जा सकते हैं। बेंस तो ये सुनकर खुश था, लेकिन सिविलियन ये सुनकर खुश नहीं था, क्योंकि वे कैसिडी को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता था। कैसिडी के पास जाकर कहता है कि तुम कैप्टन से कहो कि मैं भी जाना चाहती हूँ, मगर कैसिडी उससे कहती है कि तुम दोनों जाओ, मैं यहाँ पर खुश हूँ। उसके बाद और सिविलियन ने अपनी जाने की तैयारी कर ली थी। उसी रात कैप्टन उन्हें एक लेटर देता है जो कि जाकर उन्हें बेस पर देना होगा। जब सुबह होती है तो सभी तरफ खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है। कैप्टन सभी को छत में बुलाकर बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि दुश्मन का एक जहाज़ हमारी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वहाँ सिविलियन को ये अंदाज़ा हो गया था कि ये जहाज़ उनके बेस से उन्हें लेने के लिए आया है। लेकिन कैप्टन उसकी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए कैप्टन उन्हें गन दिखाकर उस जहाज़ को भी तबाह करने के लिए कहता है। सिविलियन और बेंस की उम्मीदें टूट गई थी। तभी पीछे से कैसिडी आती है, जिसने कैप्टन के सिर में कुछ मारकर उसे बेहोश कर दिया था। ये तीनों अब उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। सिविलियन कैसिडी से पूछता है कि तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया। वो कहती है कि अगर मैं तुम्हारा साथ देती तो तुम्हें कैप्टन कभी भी जाने नहीं देता। तभी बेंस कहता है कि हमें उसे मार देना चाहिए, मगर सिविलियन सबको ये सब करने से रोक लेता है। सिविलियन कैप्टन से पूछने जाता है कि हमारे बीच जब ये तय हुआ था कि 2 लोग यहाँ रहेंगे और 2 लोग यहाँ से चले जाएंगे, तो तुमने ये अपना फ़ैसला क्यों बदल दिया। भी वो कहता है कि ये जहाज़ हमें 3 महीने पहले भी लेने आया था, मगर किसी ने रिडार से इसका रास्ता बदल दिया। हम लोगों के बीच कोई गद्दार छिपा हुआ है जो चाहता है कि वो यहीं पर रहकर हर चीज़ पर कब्जा कर ले और जो हमारी ज़मीन है उसे डिस्ट्रॉय कर दे। सिविलियन कहता है कि अगर तुम सब बातों को जानते थे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इतना कहकर वो उसे दोबारा उसी रूम में बंद कर चला जाता है, क्योंकि उसे कैप्टन की बातों पर यकीन नहीं था। इसके बाद सिविलियन सारा दिन बेस से मदद मंगवाने के लिए लगा रहता है, मगर कोई फ़ायदा नहीं था। पर कैसिडी उसे अपनी बचपन की तस्वीर भी दिखाती है और उसे ये बताती है कि जब दुनिया डूबी नहीं थी तो वो अपनी फैमिली के साथ समुंदर के पास आई थी, लेकिन दुश्मनों ने हमारी सारी फैमिली को मार दिया और बस मैं अब अकेली बची हूँ। ये सुनकर सिविलियन को बहुत ज़्यादा दुख होता है। रात को जब कैसिडी अपनी ड्यूटी कर रही थी
उसके पास बेंस आता है जो कि नशे में था और उससे बदतमीज़ी करने की कोशिश कर रहा था। सिटी किसी तरह उससे अपने आप को उसे छुड़वाकर सिविलियन के पास जाती है। बाद में इन दोनों को पता चलता है कि बेंस कैसिडी के पास बॉम्ब की चाबी लेने के लिए आया था। बेंस रेडियो से बेस में ये मैसेज भेज देता है कि वो जो काम करने आए थे वो पूरा हो चुका है, इसलिए अब उन्हें वापस बुला लिया जाए। लियोन कैसिडी जल्दी से कंट्रोल रूम के पास चले जाते हैं। वहाँ जाकर सिविलियन बेंस से कहता है कि रुक जाओ, तुम बॉम्ब को इस तरह नहीं चला सकते। ये बात सुनकर बेंस रुक गया था। वो रोने लग पड़ा था क्योंकि उसे वापस जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। जिसके बाद वो कैप्टन को देखते हैं जिसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दी। दिनों के बाद समुद्र के बीचों बीच मलबा नज़र आता है जिसे कैसिडी और सिविलियन वहाँ से लेने जाते हैं कि वो वहाँ से अपनी ज़रूरत का कुछ सामान ले आएँ। उसके बाद जब वे वहाँ पर मछलियाँ पकड़ रहे थे, सिविलियन के जाल में कैप्टन की लाश आ गई थी। उसके सर पर चोट का निशान था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे मारकर जंगल खिड़की से बाहर फेंक दिया हो। अब ये वापस आते हैं तो सिविलियन को बेंस पर शक हो रहा था। इसीलिए जब कैसिडी दोबारा से बेंस के साथ समुद्र में जाने वाली थी तो वो कैसिडी को एक गन देता है ताकि वो अपना ख्याल रख सके। कि जाने के बाद वो कंट्रोल रूम में जाकर फाइल्स को चेक करने लगता है। इससे उन्हें बेंस की फाइल में से ये पता चलता है कि वो दिमागी तौर से बीमार था, पर वो एक अच्छा इंजीनियर था, इसलिए उसे वहाँ पर काम के लिए रखा गया था। सिविलियन को कैप्टन की सभी बातें सच नज़र आ रही थी। ये हम कैसिडी और बेंस को देखते हैं जो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैसिडी ही वो जासूस थी ने 3 महीने पहले आए जहाज को लोगों को मारा था और अब वो बेंस को भी मार देती है। उसके बाद वे रोते हुए सिविलियन के पास आ जाती है। अब वहाँ पर सिर्फ 2 ही लोग बचे थे। अब वो अगले दिन कैसिडी के पास जाकर होम को एक्टिवेट करने के लिए कहता है, ये कहकर कि उनके दरमियान कोई दुश्मन है। कैसिडी समझ गई थी कि सिविलियन को उसकी सच्चाई पता चल गई है, पर वो ये कहती है कि हाँ, ये सब कुछ मैंने किया है, पर अपने लोगों की जान बचाने के लिए। चाहते थे कि हम इस चौकी पर कब्जा कर ले। सिविलियन उसकी कोई बात नहीं सुनता और बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। कंप्यूटर पर यह आता है कि आप इस बॉम्ब को एक्टिवेट नहीं कर सकते। दरअसल इस कंप्यूटर का सिस्टम बेंस ने बदल दिया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी एक इंसान इस चौकी पर कब्जा करके दूसरी दुनिया को तबाह कर दे। कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि कैसिडी और सिविलियन के बीच में एक सौदा हुआ है कि वो दोनों इसी चौकी में रहकर चौकी की हिफाजत करेंगे और कोई भी किसी की भी दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।